सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेसिमल्स ऑन, डेसिमल्स को डिस्कस करेंगे। डेसिमल्स में हम ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं। अब बेटा ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस का मतलब है आप एडिशन करना सीखोगे, आप सब्ट्रैक्ट करना सीख जाओगे डेसिमल्स को, आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे, एंड इसके साथ साथ आप सीखने वाले हैं डिवीजन। सो दीज मेजर 4 टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। ऑलराइट, तो आई होप you all are ready to learn the addition, subtraction, division and multiplication on decimals. So without wasting any time on anything, right, first we will going to hold a quiz. पहले एक quiz करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को इसी तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आंसर देना होगा आपको एक दो क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है बेटा लोग आपकी स्क्रीन पर, कन्वर्ट 6/25 इंटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। सबको आता होगा, बहुत सिंपल है, राइट। डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है 0.024, 2.4, 0.24 or none of these. You have 4 option out of which one is going to be your right answer. तो चेकआउट कीजिए फटाफट से क्या सही आंसर आएगा। ऑलराइट बच्चा लोग, तो आई होप यू हैव सबमिटेड योर आंसर। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना था, राइट। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर है 6/25, राइट। अब एक तो तरीका ऐसा है कि आप 6 को डिवाइड करके देख लो 25 से, तो आपको पता चल जाएगा। बट उससे एक सिंपल तरीका है, हमें पता है यार डिवीजन हमेशा तब बहुत सिंपल होता है जब डिवीजन बाय 10 हो, डिवीजन बाय 100, डिवीजन बाय 1000 बहुत सिंपल होता है, राइट। तो हम ट्राई करेंगे यार कुछ ना कुछ करके हमारा डिनोमिनेटर में या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000। अब 10 तो बन नहीं सकता क्योंकि 25 से वो छोटा नंबर है, राइट। तो हम क्या करेंगे 25 के आसपास हमें पता है कि 25 के टेबल में एक नंबर आता है दैट इज 100, और वो कहाँ पर आता है? जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 4 को ऊपर से भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा। तो बेटा ऊपर कितना हो गया 24 और नीचे कितना हो गया 100। अब आपको पता है ना इसको डेसिमल में चेंज करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? आप 24 लिख दो, लिख दिया। अब आप देखो नीचे कितने जीरोज है? 2 जीरोज है, तो आप 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे। कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं? राइट से। तो 1 2 यानी डेसिमल यहाँ लग गया। अब ये थोड़ा सा और सुंदर देखे इसलिए इसको 0.24 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? क्या आंसर बन गया आपके पास? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। तरीका वो भी ठीक था कि अगर आप 6 को 25 से डिवाइड करके देख लेते, बट इट्स ऑल्सो अ वे। तो आपको जो भी आसान लगता है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और छोटे से क्वेश्चन का आप लोग मेरे लिए आंसर कीजिए, फिर हम आपको सारे ऑपरेशन विद गुड एग्जाम्पल सिखा देंगे। ऑलराइट, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है? एक फ्रैक्शन बनाना है, वो भी किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 0.08 आपका एक डेसिमल नंबर है, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, काफी एक जैसे ऑप्शंस हैं, हाँ। तो ध्यान से एकदम चेक करना है और आंसर अपना अपना सबमिट करना है। तो सारे लोग ट्राई करो। ए ऑप्शन है 4/25, बी ऑप्शन है 2/25, सी ऑप्शन है 8/100, डी ऑप्शन है 8/25। Try to solve and submit your answer then.
ऑल राइट, तो टाइम अप हो गया है। अब देखिए करना क्या है, हमारे पास एक डेसिमल नंबर था विच इज 0.08, राइट। तो करते कैसे हैं बच्चा लोग, इसमें हम जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो देखते हैं डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट्स है। तो कितनी डिजिट है, 2। तो अगर 2 डिजिट होंगी तो 100, 3 डिजिट होंगी तो 1000, 4 डिजिट होंगी तो 10,000। इस टाइप से आप 0 इंक्रीज करते जाओगे। नंबर क्या बचा, 8/100। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, उसने बोला था आपको फ्रैक्शन का आंसर देना है, बट यू हैव टू गिव द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये भी एक ऑप्शन था, पता चले आपने इतना सा सॉल्व किया और फिर इस पे टिक लगा दिया तो भाई गलत हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर ना हो। बट 8 और 100 के बीच में अभी एक कॉमन नंबर है, कौन सा, 2 से इसको करोगे 2 4 जा, और ये आ जाएगा 2 से कट करके 50। अभी भी ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, अगेन ये कट हो सकता है 2 की टेबल से। कैसे, 2 2 जा और 2 से कट करोगे 25, सो यू आर लेफ्ट विथ 2/25। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो अदर नंबर देन 1 जिसकी टेबल में 2 आता हो और जिसकी टेबल में 25 आता हो। सो आप बोल सकते हो कि 0.08 की जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई दैट इज 2/25। ऑल राइट, नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द एडिशन ऑफ द डेसिमल नंबर। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि भाई ऐड करने को दे दे या सब्ट्रैक्ट करने को दे दे, हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, बाकी तो जैसे हम बचपन से एडिशन करते आए हैं वैसे ही करना है। ठीक है, एक सिंपल सा फैक्ट याद रखना है, जब भी ऐड करोगे, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे, आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे, नो मैटर आपको 2 डिजिट्स का सम करना है, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन है, 3 है या उससे ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा याद रखें। पहला क्वेश्चन करें। अच्छा ये है कि देखो ये चैप्टर ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। कौन कौन बच्चा है जिसने अभी तक डेसिमल बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब जिसको डेसिमल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक लेक्चर हम ले चुके हैं, हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने अटेंड किया हो, कुछ ने ना किया हो। ठीक है, तो फिलहाल जिन्होंने अटेंड किया उनको तो डेसिमल का बेसिक पता ही चल गया होगा, बट आप में से कोई है क्या जिसको बिल्कुल नहीं पता है डेसिमल के बारे में? जरा बताओ, येस और नो लिख के बताओ कि येस मैम हमें पता तो है बट हाँ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो एडिशन तो आता होगा, तो भाई अगर आता है तो खाली में नहीं बैठना है। ठीक है, आता है तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे आप मेरे साथ आंसर शेयर करो, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। राइट, आपका रिवीजन हो जाएगा ना, इससे बढ़िया। और नहीं आता है तो फिर ध्यान से सुनना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है 0.007, 8.5, 30.8, सबको ऐड करना है तो हम इनको लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे 0.007, लिख लिया। दूसरा नंबर है 8.5, आप सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, तो उसके इधर है 8, उसके इधर है 5, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे बच रहा है नहीं बच रहा है। नेक्स्ट नंबर देखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया तो इधर है 0, फिर है 3, फिर है 0, फिर है 8। ऑलराइट, तो इसको एक सेकेंड, तो ये लिखा और ये लिखा। आप देख सकते हैं कि हमने हर बार क्या किया हुआ है, हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाया है। कर लिया, अब करना है, स्टार्ट करते हैं ऐड। अब देखो एडिशन अगर सिंपल बनाना है, आप ये देख लो कि जहां पर कुछ भी नहीं है, जैसे जिनके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, आप वहां पर डिजिट्स पुट कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 0 लिख दिया, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यानी उनको लाइक डेसिमल बना लिया। क्या कर दिया, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के जो राइट साइड है, अगर एक में 3 डिजिट है तो सब में 3 डिजिट हो, अगर एक में 2 डिजिट है तो सब में 2 डिजिट हो। तो आप देख सकते हो अब हर जगह डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हो गई। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी मर्जी से आप डिजिट रख सकते हो, सिर्फ एक 0 ही रख सकते हो। राइट, तो ऐड करते हैं, 7 + 0 + 7, 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 5, ये लग गया डेसिमल। इधर कितना हो गया 8 और इधर हो गया 3, बस खत्म, अब कुछ नहीं करना। ठीक है, बस एक यही चीज रखनी है कि पहले उसको लाइक में चेंज कर लो और डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा 280 डेसिमल 69, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, इधर हो गया 25, इधर हो गया 2, फिर इसमें तो है ही नहीं डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं है तो 38 को आप ऐसे लिख लो, 38 और 38.0 कोई अलग बात है, बिल्कुल अलग बात नहीं है। तो यहाँ पर
अब आप इनको ऐड करोगे, बट फिर से क्या है, कुछ जगह मिसिंग है, तो उन मिसिंग प्लेसेस को देखो हम कैसे फिल करेंगे। भैया इसके नीचे कुछ नहीं है, जीरो लिख लो, यहाँ जीरो लिख लो, ठीक है। अब और नॉर्मली ऐड कर दो इसको, तो नॉर्मली जब देखिएगा बेटा आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 6 एंड 2 हो जाएगा 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 एंड 8 कितना हो गया 13, और 1 आ गया कैरी, 1 आ गया कैरी। तो 2 + 3 5, 5 एंड 8 13, ठीक है, 13 एंड 1 14, फिर से एक कैरी आ गया तो 2 एंड 1 3, ठीक है। तो कितना आ गया 343.89। ऑलराइट, तो बस ये कितना हो गया बस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग मेरे लिए करोगे क्या? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, या कोई है जो आप में से जिसको लग रहा है मैम अभी डेसिमल समझ, ये एडिशन हम नहीं कर पाएंगे? तो यार नॉर्मली तरीके से ऐड करना है, बस वो डेसिमल के नीचे डेसिमल लग देना, जहां पर कुछ बच जाए, जैसे यहाँ पर जीरो कुछ ऊपर नीचे था नहीं तो हमने जीरो लिख दिया उसको, जैसे ट्राई किया है। देखो आप एक चीज गौर कर सकते हो बेटा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमने यहाँ पर भी 2 बना लिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 बना लिए हैं, ठीक है। तो इससे होगा कुछ नहीं, थोड़ा एडिशन ऊपर नीचे कई बार होता है, ब्लैंक होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ अभी, जो आपको करना है, ये पार्ट अभी आपको करना है, ये क्लास में सबको अभी करके रखना है, और ये सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक, ये आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में जल्दी से करके बताओ, जल्दी जल्दी सब लोग अपना अपना आंसर, जो फोटो क्लिक करके जानता है शेयर करना वो फोटो क्लिक करके शेयर करो, सो दैट मैं देख पाऊँ कि आप पूरा प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हो, ठीक है। और कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, मुझे पता है आप सबके फ़ोन में कैलकुलेटर है, बट उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अपने आप कर सकते हो, ये कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि आप में से किसी से भी ना हो। ऑलराइट, तो सब लोग अपना आंसर ज़रा शेयर करें मेरे साथ, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। तो बताइए क्या आंसर आएगा। टिल देन आई एम राइटिंग। ऑलराइट, आई वांट कि मेरे लिखने से पहले आप लोगों के आंसर्स आ जाएं। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम अलग से ज़ीरो ऐड करेंगे, जैसे यहाँ और एक यहाँ, सो दैट ये लाइक बन जाए। ऐड कर रही हूँ, सब लोग अपना अपना आंसर चेक करेंगे। दिस शुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए आप लोगों का। लेट्स सी कि आप लोगों में से कितने लोगों का सही होगा ये। ऑलराइट, सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। एक सेकेंड, यस, यही आ रहा है। चलो, अब सेकेंड पार्ट आप लोग एज अ होमवर्क इसको ट्राई कर लेना। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ जीरोस खुद से ऐड किए हैं टू मेक देम लाइक फ्रैक्शन। नहीं भी ऐड करोगे तब भी आंसर आपका सही आ जाएगा, वहाँ ब्लैंक का मतलब जीरो ही होता है ना। चलो, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, हर एक एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन वगैरह की। क्या क्वेश्चन है, राहुल बॉट 4 kg एंड 90 ग्राम्स ऑफ एप्पल। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 kg एंड 60 ग्राम ऑफ ग्रेप्स, हो सकता है उसे ग्रेप्स कम पसंद हो इसलिए उसने कम खरीदे हैं, राइट। एंड 5 kg 300 ग्राम ऑफ मैंगोज, इसका मतलब उसको मैंगो सबसे ज़्यादा पसंद है। फाइंड द वेट ऑफ द फ्रूट्स ही बॉट इन ऑल, बोल रहे टोटल जितने भी फ्रूट खरीदे हैं सबका वेट बता दो। इससे सिंपल क्वेश्चन है, टोटल का मतलब ऐड करना है, बस लिखना अच्छे से है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आएगा हमारा वेट ऑफ एप्पल्स, ठीक है। फिर कितना है, यहाँ पर केजी लिखेंगे और यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, तो कितना है 4 kg एंड 90 ग्राम। फिर लिखेंगे वेट ऑफ ग्रेप्स, तो कितना वेट है इसका 2 kg
एंड 60 ग्राम। नेक्स्ट लास्ट होगा वेट ऑफ मैंगोज, वेट ऑफ मैंगोज, तो कितना वेट है 5 kg एंड 300 ग्राम। इसको ऐड करना है तो केजी को अलग ऐड कर लो, ग्राम्स को अलग ऐड कर लो। तो ये कितना हो गया देखो, इसको अलग ऐड करोगे तो आप ये कर सकते हो कि 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 9 एंड 6 15 एंड 4, ठीक है 450 हो गया ये। चलो अब आगे क्या करें, तो ये तो 450 ग्राम्स हो गया। अब ये केजी को ऐड कर दोगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 एंड 5 11, तो कितना आंसर आया 11 kg एंड दिस मच ऑफ ग्राम, राइट। तो टोटल वेट, फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होता है, सो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स he bought is 11 kg and 450 grams। ऑलराइट बेटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बॉक्स में क्लोज करके आ जाओगे सो दैट अलग से वो पार्ट हाईलाइट आपका हो जाए, ठीक है। बस यही हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल था, सिर्फ एडिशन करना है। जब भी ऐसा आ जाए आधा पार्ट केजी में आधा आप ग्राम में है तो आप ग्राम का अलग एडिशन कर लो और केजी का अलग कर सकते हो। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है वो बोले कि पूरा आंसर केजी में देना है। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट ला दें और क्वेश्चन ऐसा कह दे कि पूरा का पूरा आंसर आप केजी में करो, तब पॉइंट आया। अब आप बोलोगे मैम आधा तो आंसर हमारा केजी में है, इसका मतलब हमें आधा पलटना होगा। तो आपको पता है ना, ग्राम्स को केजी में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना होता है 1000, डिवाइड बाय क्या करना होता है 1000। तो 11 तो ऐसे ही आएगा, बट ये जो 450 है इट विल बी डिवाइडेड बाय 1000, तब ये पूरा आंसर किस में चेंज हो जाएगा केजी में। तो बेटा इसके नीचे कितने जीरोज हैं 3, तो कितने के बाद डेसिमल लगेगा 3 के, या आप एक काम कर सकते हो, अच्छा उससे पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे। अब अपना बचेगा 45/100, तो कितने के बाद डेसिमल लगाना है अपन को 2 के बाद, तो 0.45 हो जाएगा, राइट। अब इसको ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा 11.45 एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आप आंसर ऐसे भी वो आपसे पूछ सकता है कि पूरा आंसर आपको बोले कि केजी में ही बताओ, तो ये भी एक सही तरीका है। बट हाँ, अगर उसने मेंशन कर दिया कि पूरा आंसर केजी में लिखना है तो आप आंसर यहाँ नहीं छोड़ के यहाँ पर छोड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुनीता ट्रेवल्स 15 किलोमीटर 268 meter by bus, 7 kilometer 7 meter by car and 500 meter by foot, all right, in order to reach her school। तो अपना स्कूल जाने के लिए वो 3 चीज़ें चेंज करती है, पहले बस में बैठती है, फिर कार में बैठती है, फिर पैदल चलती है, तब जाके वो स्कूल पहुंची। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस, बोल रहा है उसके घर से स्कूल का टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देखिए इसका भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि डिस्टेंस traveled by Sunita by bus कितना है, यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर मीटर, तो 15 किलोमीटर 268 मीटर। फिर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सुनीता बाय कार, तो बेटा कार में कितना चली वो 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सुनीता ऑन फुट, तो वो कितना है सिर्फ 500 मीटर, तो यहाँ पर 500 मीटर आ जाएगा। तो किलोमीटर में क्या आ जाएगा 0। अब टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 8, 6 एंड 6 12 एंड 1 13, ठीक है, 3 एंड 5 8, राइट। तो इतने तो हो गए मीटर, और ये कितना हो गया 15, ये हो गया 22 किलोमीटर। तो यानी उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 22 किलोमीटर एंड 838 मीटर। बट नाउ माय क्वेश्चन इज टू चेंज द होल दिस थिंग इनटू मीटर। तो ये आपको मुझे अब कमेंट में बताना है कि अगर मुझे इसका आंसर पूरा किलोमीटर में चाहिए तो मैं इसको
कैसे चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो सब लोग जिस जिसको पता है वो मुझे कौन कौन बता सकता है आप लोगों में से इसका आंसर, मुझे पूरा किलोमीटर में चेंज करके बताना है। आपको पता होना चाहिए कि मीटर से किलोमीटर में कैसे जाते हैं, वो पता होगा तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये छोड़ दे यहाँ पर, ट्राई करोगे। ठीक है, तो आप लोग आंसर दो इस बात का तो आज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट सब्ट्रैक्शन, विल फॉलो द सेम थिंग। यार डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, बाकी और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9.756, हमें बस एक चीज़ का याद रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बाकी आगे पीछे जो जैसा है वो वैसा रख देना है। करते हैं माइनस। अब दिक्कत ये क्या है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो वहाँ पर मैंने खुद से एक ऐड कर लिया 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 से 0 गया 6, 5 से तो 8 जा नहीं सकता, तो हमें एक कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 कैरी आएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, और एक कैरी चला गया तो यहाँ पर बचा 6। तो 15 से 8 माइनस कर दो। ठीक है, तो 15 से 8 जाएगा तो 2 and 7। ठीक है, 6 से 2 जाएगा 4, और यहाँ पर 9 से 6 जाएगा 3। तो ये आ गया आंसर। कितना सिंपल है, बाकी तो नॉर्मल ही किया ना। बस एक चीज़ याद रखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0। बाकी तो नॉर्मल जैसे आप हमेशा से सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। एक ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। चलो आप भी मेरे साथ साथ करो, सारे बच्चे करेंगे, सब लोग मिलके इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। 21.05 में से माइनस करना है 15.27। लेट्स सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई इट। ओके चलो बेटा लोग, इसको सॉल्व करा हमने। 5 से 7 जा नहीं सकता, एक कैरी, बट कैरी किससे लें, यहाँ पर तो 0 है तो कैरी यहाँ से आएगा। तो कैरी जब 1 आएगा कैरी, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 से आगे एक कैरी लेके जाओगे तो 10 से एक कैरी कम हो गया, तो यहाँ पर बचा 9, और यहाँ पर कैरी ये नंबर हो गया 15। यहाँ से पूरा कैरी ले लिया तो यहाँ बचा था 0। 15 से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 9 से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब 0 से अगेन 5 नहीं जा सकता, तो एक कैरी यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये बेटा कट जाएगा, यहाँ पर जगह 10, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे एक कैरी चला गया था 1, 1 से 1 गया 0। तो कितना आ गया 05.78, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। सिंपल हो गया ये तो, राइट। चलो अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव अ क्विज। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क है, झटपट नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और 2-2 क्वेश्चन भी कर लिए तो यार ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा। कुछ घर पे जाके बैठ के और इस पर टाइम देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए लेट्स डू सम वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज 100। 2 नंबर है जिनका सम 100 है, यानी एक नंबर प्लस दूसरा नंबर सम है इनका 100। अब बोल रहे हैं इफ वन ऑफ, एक पता चल गया, एक उनमें से पता चल गया, एक है 78.01, तो पूछ रहे हैं दूसरा क्या होगा। तो मान लो दूसरा x होगा, मान लिया दूसरा x होगा, तो देखो x की जगह x लिखूंगी, मैं 100 लिखूंगी, ये बेटा प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यानी अब तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ऊपर लिखा 100। अब क्योंकि ये डेसिमल में नहीं लिखा हुआ है तो 100 को 100.0 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया 01। अब दिक्कत ये आ रही है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस करना है, 1 के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप खुद से एक क्या कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, सो दैट वो लाइक सा देखें। अब 0 से 1 जा नहीं सकता तो कैरी लोगे। अब कैरी कहाँ से आएगा, देखो इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी, तो यहाँ से कैरी चलेगा। पहले यहाँ पर आया 10, 10 से यहाँ गया तो 9। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 9। ठीक है, यहाँ पर 10 आया तो यहाँ पर 9 बचा, फिर यहाँ से अगला गया तो यहाँ पर 9 बचा, और यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 10, 10 से 1 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 8 गया 1, 9 से 7 गया 2। ठीक है, तो क्या नंबर हो गया ये 21.99, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। इसका मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम 100 है वो नंबर क्या क्या है, 78.01 जो कि एक क्वेश्चन में दिया था, और दूसरा हमने बताया कि x की वैल्यू क्या आएगी 21.99, एंड दैट्स इट। ऑलराइट बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट करते हैं। Wahida's school is at a distance of 5 kilometer and 350 meter
फ्रॉम हर हाउस। मैं सिर्फ हिंट दूंगी, ये आप लोगों को ट्राई करना है। वहीदा का जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर 350 मीटर उसके दूर है उसके घर से। शी ट्रेवल्स 1 किलोमीटर 70 मीटर ऑन फुट, वो थोड़ी दूर पैदल चलती है, यानी 1 किलोमीटर 70 मीटर दो पैदल चलती है। एंड रेस्ट उसने बाकी का आधा बस से ट्रेवल किया। तो बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय बस। ठीक है, अब देखो टोटल जो बेटा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप सारे लोग ट्राई करके लेके आना प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के। मैं रफ लिख रही हूँ अभी। बेटा टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और 350 मीटर। अब उसने क्या करा है, कुछ वो डिस्टेंस ऑन फुट चल के ट्रेवल करती है और बाकी का बस से चलेगी। ठीक है, तब वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। राइट अब हमें नहीं पता कि बस से उसने कितना किया, तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, बट हमें फुट वाला तो पता है ना, 1 किलोमीटर और 70 मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको बस करना ये होगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो जो बस वाली डिस्टेंस जो कि हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर 350 मीटर में से माइनस कर देना 1 किलोमीटर एंड 70 मीटर। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, मीटर के नीचे मीटर, आप रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप लोग इसको एज अ होमवर्क कंप्लीट कर लें अपने घर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अ क्विज। तो एक दो क्वेश्चन आएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू आंसर दिस। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, आई वॉन्ट कि सब ट्राई करें, नो मैटर आपका गलत होता है सही होता है कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, यहाँ गलती हो जाए, मैंने आपको बताया यहाँ गलती होगी, बेटर है, कम से कम कुछ सीख के जाओगे, आपको खुद की मिस्टेक पता चल जाएगी। तो बिल्कुल ढंग से ट्राई करके आंसर बताना। मोनिका वेंट टू द मार्केट विद ₹3000 इन कैश, आउट ऑफ दिस मनी शी परचेज्ड 1 फ्रॉक 1 टॉय एंड 1 बैग। तो उसने 3 सामान लिए, एक बैग लिया, एक फ्रॉक ली और एक टॉय लिया, और इतने इतने पैसों के लिए। वो बोल रहा है हाउ मच मनी शी इज लेफ्ट विथ। तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए, टोटल पैसे आपको दे रखे हैं, ये भी बता रखा है कितना खर्चा किया है। तो पहले सारा खर्चा ऐड कर लो, टोटल में उससे माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे उसके पास बचे हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ध्यान से कैलकुलेट करके आंसर बताओ अपना अपना। चलिए बेटा लोग टाइम अप हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं उसने खर्चा कितने का किया है, फिर बाद में निकालेंगे। तो टोटल हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो भाई वो इतने रुपए की लेके आई थी फ्रॉक, राइट, 309 रुपीज़ की लेके आई है वो टॉय। तो डेसिमल है तो 2 जीरोस लगा लेते हैं, ऐसे लिख लें। ठीक है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल 2681 डेसिमल 85। ठीक है, 55 हो गया 10, 77 हो गया 14, यहाँ पर कैरी आ गया 88 16, राइट। ये कितना हो गया 16 हो गया ना, 1 कैरी अगेन। तो 8 and 1 9, 9 and 18 220, 2 कैरी, 7 and 2 कितना हो गया 9, 9 and 6 हो गया 15, 1 कैरी, 5 and 1 हो गया 6, 6 and 3 हो गया 9, और 9 and 8 हो गया 17, और ये 2 कैरी 1। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब इतने पैसे उसने खर्च करे हैं, तो यानी 2750.6 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। उसके पास टोटल कितने थे 3000। तो जब आप 3000 में से माइनस कर दोगे 2750.6 को, तो कितना बचेगा आपका, आई थिंक 249.4 बचेगा, राइट। तो दैट्स योर फाइनल आंसर 249.84। ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। ये इतना टोटल खर्चा हो गया और 3000 उसके पास थे पैसे कैश में, 3000 में से इतना माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 249.6। ऑल राइट, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। नाउ यू हैव टू आंसर वन मोर क्वेश्चन जस्ट राइट हेयर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाय हाउ मच शुड 23.754 बी इंक्रीज्ड टू 50। मतलब ऐसे मान लो कि मैं पूछूं आपसे कि 10 में यार कितना ऐड करें कि वो
15 बन जाए, तो आप बोलोगे मैम एक काम करो 15 में से 10 माइनस कर दो, 5 बचे, यानी 10 में 5 की कमी है, आप ऐड कर दो। तो ऐसे ही बोल रहे 23.754 में हम कितना ऐड करें कि आपके पास 50 हो जाए। सो लेट्स फाइंड आउट। चलिए बेटा लोग, टाइम अप हो गया। तो बोल रहा है कि 23.754 में क्या ऐड कर दें, इंक्रीज मतलब क्या ऐड कर दें कि आपका 50 आ जाए। तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 23.754। बट दिक्कत ये कि ये डेसिमल में नहीं दिखना ना, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इसको लिख लिया 50, अब 50 के आगे डेसिमल लगा के 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन 3 0 भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकली 3 इसलिए लिखे क्योंकि नीचे वाली में भी क्या है, 3 डिजिट्स हैं। राइट, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। 10 से 4 गया तो आपका बचेगा 6, यहाँ 9 से 5 गया तो बचा 4, 9 से 7 गया तो यहाँ पर बचा 2। यहाँ पर आपका कितना बचा, 9, 9 से 3 गया तो आपका बचा 6, यहाँ पर एक कैरी चला गया था तो 4, 4 से 2 गया तो ये 26.246 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। नाउ लेट्स मूव क्विकली टू मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल होता है, जैसे अब तक हम बचपन से मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, सबको आता है मल्टीप्लिकेशन, एक सिर्फ डेसिमल नया इंसर्ट हो गया है। तो जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 और 4.3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताना है। मैं क्या करूंगी, थोड़ी देर के लिए एक काम करती हूँ, डेसिमल को भूल जाती हूँ। तो 15 हो गया, 43 हो गया, मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो 3 5 हो गया बेटा लोग 15, 1 कैरी हो गया, 3 1 3 एंड 1 4, 4 5 हो गया 22 हो गया कैरी, 4 1 4, 4 एंड 2 हो गया 6। ठीक है, तो 5 4 6 इतना आ गया। अब कैसे आंसर लिखोगे, आप यहाँ पर लिख लो एक बारी। आप ना ये काउंट करना शुरू करो, डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद आ रहा है। तो भाई यहाँ पर आ रहा है 1 डिजिट के बाद, यहाँ पर आ रहा है 1 के बाद, तो 1 और 1 कितना होता है 2, यानी फाइनल में डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। आप बस काउंट कर लो कि जो एक नंबर दिया है उसमें डेसिमल कितने के बाद है, दूसरे नंबर में कितने के बाद है, सबको ऐड कर लो कि टोटल कितने के बाद है। तो कितनी डिजिट्स के बाद है, 2, तो यहाँ पर 2 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। और हमेशा याद करना कि राइट से लेफ्ट की तरफ लगता है, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, ये करते हैं अब। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 1.43 और ये है 2.1, इसमें ऊपर नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मान लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 1, 2 से करोगे 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 3 10 हो गया, 4 एंड 6 10, 8 एंड 1 9 10 और ये 2 एंड 1 3। यहाँ पर लिख लो एक बारी नंबर, डेसिमल काउंट करना शुरू करना। तो देखो आप देखोगे तो यहाँ 1 के बाद आ रहा है, यहाँ 2 के बाद, तो यहाँ 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद, इन दोनों को प्लस करा तो कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद। तो 1 2 3, तो यानी डेसिमल का लग जाएगा यहाँ, एंड यही आपका क्या है बेटा लोग, फाइनल आंसर है। तो डिफिकल्ट नहीं है ना, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, आप उसके बाद डेसिमल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। A novelist write 11.5 पेजेस इन अ डे। तो एक दिन में वो नोवेलिस्ट क्या करते हैं, जो नोवेल लिखते हैं, उन्होंने इतने पेज लिखे, 11.5 पेजेस लिखे। हाउ मेनी पेजेस विल ही फिनिश राइटिंग इन 15 डेज। अब एक दिन में अगर 11.5 पेज लिखता है तो 15 दिन में तो ज़्यादा लिखेगा, और जब कम दे रखा होता है, ज़्यादा निकालना होता है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे पेजेस written by novelist in a day, in a day, तो 11.5। फिर लिखेंगे पेजेस written by novelist in 15 days। तो 15 दिन के लिए क्या करोगे आप, 11.5 को 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अभी मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ कि डेसिमल भी है, मैं नॉर्मली 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 15 की डायरेक्ट टेबल से कर लें, 75, 15 1 जा 15, 15 एंड 7 22, 2 कैरी, 15 1 जा 15 एंड 2 17। ठीक है, तो 17 2 5 कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 1 के बाद। तो यानी 172
5 pages he will read in 15 days, and that's your फाइनल आंसर. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द डिवीजन. अब डिवीजन में भी नॉर्मल है यार, पहले आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जरा भूल गए, अब करो, इसको डिवाइड कर दो. 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, कितना आया 31. बट अब आपको डेसिमल लगाना है, तो आप देखो कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 1 के बाद, तो यहाँ पर लग जाएगा 3.1. डिफिकल्ट थोड़ी ना है. नॉर्मली पहले मैंने क्या किया, 186 को डिवाइड कर दिया 6 से, उसके बाद लास्ट में हम डेसिमल पुट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप ये फंडा यूज कर सकते हो. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, चलो इसको कर लेते हैं. रोहन यूज 337.70 kg of potatoes for making 5 batches of chips. ठीक है, 5 बैच बनाए हैं उसने चिप्स के, उसमें इतने पोटैटोज लग गए. हाउ मेनी डिड ही यूज इन 1 बैच. तो अब क्या दे रखा है, 5 बैच के दे रखे हैं, तो 1 बैच का, यानी ज्यादा का दे के कम का पूछा है, तो हमेशा डिवीजन. तो लिखेंगे पोटैटोज यूज्ड इन 5 बैचेस. तो 5 बैच में कितने किए, 337.70 kg. फिर लिखेंगे पोटैटोज यूज्ड इन 1 बैच. तो 1 बैच के लिए इसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड. अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसमें डेसिमल भी है, तो आप नॉर्मली इसको इससे डिवाइड कर लो. देखो 33 लेफ्ट. ठीक है, 2 लेफ्ट. कहाँ तक, 7 तक हो गए ना. हाँ, या 6 7 5 4. कितने के बाद डेसिमल लगाए, 2 के बाद, तो आप 2 के बाद डेसिमल लगा दो, बस कहानी खत्म. ठीक है, बस हो गया. यानी अगर 5 बैचेस में 337.7 kg पोटैटो यूज हुए, तो एक बैच में कितने हो रहेंगे, 67.5 kg ऑफ पोटैटो. लास्ट में एक कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना मत भूलना. ठीक है, तो इस टाइप के कुछ सिंपल ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में. सो व्हाट वी लर्न बेसिकली, अब हमें एडिशन करना आता है 2 डेसिमल्स का या 3 का या 4 का, जितने मर्जी दे दे. सब्ट्रैक्शन करना हमें आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दैट्स व्हाट वी लर्न इन टुडेज क्लास. Now in the next class we again going to discuss decimal, and in this we are going to discuss now some important question. So अगर कभी अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैम हमें एडिशन और अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, या सब्ट्रैक्शन या जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ लिए, कुछ कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम हम यहाँ पर स्टक कर रहे हैं, तो यू कैन कॉमेंट मी, तो हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली उसको क्लियर आउट करा देंगे. ऑलराइट, तो कल मिलते हैं एट द सेम टाइम 4 PM. टिल देन गुड नाइट.